देखो आज की वीडियो बहुत ख़ास है और ये ख़ास करके जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें इंग्लिश के सिलेबस और उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक, उनसे रिलेटेड है। आ जाओ भैया, लास्ट में जाओ, लास्ट में एक सीट पे क्यों लेके बैठेगा, जाओ भाग जाओ पीछे। देखो सबसे पहले तो लेसन लिख लो, कौन कौन सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। खास करके द गंगा हो गया और अ लेटर टू गॉड, ये दो लेसन ऐसे हैं जिससे हर हालत में लॉन्ग पूछा जाएगा, डेड श्योर है पूछा जाएगा। अब पोइट्री में जो है, पोइट्री में 3 लेसन है, वो तो रट चुके हैं, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। और सप्लीमेंट्री में 2 लेसन है, वो भी लगभग रट चुके हैं। तो आज हम लोग जिक्र कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन सब लोग लिख लो, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो उनको नोट कर लो, लिखो। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये नोट कर लो कि प्रोज का हेडिंग डालो, प्रोज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरा क्वेश्चन लिख लो, प्रोज का ही है, हु वाज सोक्रेट्स एंड व्हाट वाज ही अक्यूज्ड ऑफ, और तीसरा क्वेश्चन लिख लो, हु वाज लेंचो एंड what were his main problems, जितने हमको महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो बताए दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि महत्वपूर्ण ही आप पढ़ें, आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ पढ़ेंगे, ये ना हो सब हमारे कहे पढ़ लें, वो इनकेस ना आए तो बैठ के चोचा बजाओ वहाँ क्लास में, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट लिख लो बेटा, व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेट्स, इससे बाहर कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, तुमने लिखा हुआ है। अगर आपके ये तैयार हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आप उन पे जंग जीत गए हैं। और जब कभी भी आंसर को लिखना तो बहुत वेरिफिकेशन करके लिखना, एक एक शब्दों का चुनाव अच्छा करना, और सेंटेंस को छोटा बनाना। ये ना सेंटेंस लंदन तक के ले जाओ, ऐसा ना करना, ठीक। सेंटेंस को छोटा बनाना ताकि आपको मीनिंग्स उसकी आ सकें। पता चला कोई तुमने, जैसे एक बार संता इंटरव्यू में जाता है तो इंटरव्यू वाला उससे पूछता है तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तो वो कहता है तिरुवनंतपुरम में। तो इंटरव्यू वाला पूछता भाई तिरुवनंतपुरम की स्पेलिंग बताओ, तो कहता सर मजाक कर रहे हैं, गोवा में हुआ था, ठीक। तो ऐसी स्पेलिंग का चुनाव मत करना कि स्पेलिंग ही आपको ना आती हो, चिकोस्लोवाकिया जैसे स्पेलिंग टफ वाली, ठीक है ना। और हम देख ले जो जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं प्रोज के हम लिखवा दें। एक और समझ लो, ये शॉर्ट में आ सकता है, हो सकता दे दे एग्जामिनर। हु वाज यक्षा लिख लो बेटा, हु वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क, हु वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिरा। देखो क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन बेटा सबने। क्वेश्चन में केवल आपको 4-5 क्वेश्चन आने चाहिए इसमें खास करके, और जो बहुत इजी क्वेश्चन सबको याद होंगे, ठीक है। चलो बताओ, खड़े हो जरा, कोई 2 क्वेश्चन बताओ जो यक्षा ने युधिष्ठिर से पूछा था। देन द विंड, ठीक। दूसरा, बहुत बढ़िया, बहुत सही। 2 क्वेश्चन तो उन्होंने बता दिए, 2 तुम बताओ कोई। हाँ, विच इज द बिगेस्ट वेसल, ठीक है। ये 2 इनके हो गए। तुम बताओ कोई एक, तुम बता दो। What makes a man real Brahmana? हाँ, व्हाट मेक्स मैन अ रियल ब्राह्मण। 5 क्वेश्चन हो गए।
ये 5 वो क्वेश्चन हैं जो बड़ी आसानी से आप इसके आंसर भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो आपके आते ही आते हैं, इनको आप बना लीजिए आसानी से, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आपको आंसर भी आने चाहिए। तो ये इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपसे ये क्वेश्चन बचेगा नहीं। अच्छा खड़ो बेटा बताओ, हु वाज यक्षा? हाँ यमा, आगे यमा था, यक्ष वाज यमा द लॉर्ड ऑफ डेथ। आपको उसके बारे में लिखना है, यक्षा वाज यमा कॉमा द लॉर्ड ऑफ डेथ, ठीक है। बैठो, पीछे खड़े हो भैया। कोई एक क्वालिटी बताओ सुकरात की, या सुकरात कहाँ रहता था, या उसने लोगों से क्या क्या बातें करी, बताओ जरा कुछ। बस इतना बताओ, सुकरात कहाँ का फिलॉसफर था? तुम चिपक जाओगे बेटा दीवार में, सुधर जाओ यार, पढ़ लो, कुछ दिन बचे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बैठो, खड़े हो, बताओ। हाँ हाँ हाँ, ग्रीस कहो, ग्रीस नहीं ग्रीक। यह सबसे बढ़िया नाम है एथेंस, ठीक है। सुकरात कहाँ का फिलॉसफर था? एथेंस का। बैठो, तुम बताओ, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस बताओ। हिंदी में बताओ, अंग्रेजी नहीं तो हिंदी में बताओ, बाद में याद करने में टाइम तुम्हारे पास है। हमने बेटा फिजिकल अपीयरेंस पूछा, वो देखने में कैसा था? हाँ, बैठो बैठो, ठीक है लगभग। देखो सबसे पहले जब आप कुछ समझे तो क्या क्वेश्चन आपसे कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सुकरात का फिजिकल अपीयरेंस कैसा था। तो फिजिकल अपीयरेंस कैसा था? वो देखने में कुरूप था, अगली था, अंडर साइज्ड था, गैठा था, मतलब हाइट उसकी क्या थी? कम थी। और क्या था? बल्गिंग आइज थी, फ्लैट नोज थी, ठीक है, शॉर्ट नेक थी, गर्दन भी उसकी वो थी, बैठी हुई गर्दन भी थी। ये तमाम प्रॉब्लम्स थी सुकरात के साथ। इतना कुछ होने के बाद भी वो क्या करता था? अपने फिजिकल अपीयरेंस को उसने अपनी कमजोरी नहीं बनाया। वैसे अपने वहां क्या होता है, अगर इंसान के पैर हाथ नहीं तो भीख मांगने लगता है। भगवान हर चीज में कोई ना कोई अवसर आपको दे देता है। अगर बुरा समय भी आता है तो इसलिए आता है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और आगे उसकी चुनौतियों का सामना करें, ना कि इसलिए बुरा समय सुसाइड कर ली, निकल ले दुनिया से, ठीक है। तो सुकरात फिजिकल अपीयरेंस सुकरात का अच्छा नहीं था, फिर भी वो कैसा था? एक डिलाइटफुल पर्सन था। उसने कहा क्या फालतू, फिजिकल अपीयरेंस से क्या होता है? बॉडी लैंग्वेज आपकी मायने रखती है, बॉडी स्ट्रक्चर मायने नहीं रखता है, ठीक है। इसीलिए बहुत से ऐसे पर्वतारोही हुए हैं जिनके पैर नहीं थे, कृत्रिम पैर, आर्टिफिशियल पैर से वो क्या हुए? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए। बहुत से ऐसे, एक पैरा ओलंपिक जब होते हैं देखो, उसमें किसी के हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता है। ये देखो अंधों का आप क्रिकेट भी होने लगा है, तो कैसे वो गेस करते होंगे, है ना। तो इन चीज़ों को आपको क्या बनाना है? एक ताकत बनानी, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, इन चीज़ों में। तो ये तो सुकरात का कर्म था। यक्षा के बारे में हो गया। और उसके बाद जो है बेटा, बोलो नहीं, एक अगला क्वेश्चन लिखो। हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड? उसी में आगे लिखो क्वेश्चन मार्क ला करके, हाउ मच डिड ही गेट? चलो खड़े हो, बताओ। हाँ, देखो लैंचो को जरूरत कितनी थी? 100 पीसोस की, और उसको मिले कितने थे? 70 पीसोस, ठीक है। अब ये जो 70 मिले थे, जो बची हुई रेस्ट मनी थी, उसके बारे में लैंचो क्या विचार थे? उसने क्या लिखा था पत्र में? He wrote to God that not to send the rest money
through post office because post office employees are a bunch of people. हाँ बेटा, थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, जहाँ पर तुम आर कह रहे हो वहाँ पर वर होगा, ठीक है, और जहाँ पर तुमने दैट जोड़ा था वहाँ पर टी और टू जोड़ा जाएगा, ठीक। ध्यान रखो, बैठो, ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, गलतियाँ ना करो, क्योंकि एग्जामिनर इसी चीज़ को पकड़ता है पीक पॉइंट पर। और जब वो एग्जामिनर क्या करेगा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है वेयर डिड यू गो, तो तुम लिखोगे आई वेंट या यू वेंट, जो भी आंसर लिखोगे तो वहाँ पर जहाँ पर आपने वेयर डिड को हटा करके आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और जहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा देते हैं या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो एग्जामिनर जान जाता है कि आपने गलत लिखा हुआ है। यही पॉइंट होते हैं काटने पीटने के नंबर, ठीक, इस पर ध्यान देना है। जो मेन है वो देख ले रहे हैं, जो लग रहा है कि वो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, उस पर ध्यान दें। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके माइंड में स्ट्राइक करता होगा, लिख लो ज़रा। क्वेश्चन है वाई डिड युधिष्ठिरा वांट नकुल टू कम बैक टू लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये आपके मॉरल लाइफ से भी रिलेटेड है। वाई डिड युधिष्ठिरा वांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ। इसका जवाब कौन देगा? दोगे जवाब? लिखा? चलो खड़े हो, जवाब दो, बताओ, ध्यान से सुनो इनके जवाब को। हाँ बिल्कुल, हिंदी में बताओ, कहीं नहीं बताओ, बताओ। ये चाहता था कि नकुल, चाहता था नहीं, चाहते थे, वो रिस्पेक्टिव है। युधिष्ठिर चाहते थे ना कि नकुल पुनर्जीवित हो जाए, इसलिए क्योंकि बैठ जाओ, तराजू को बैलेंस रखने के लिए, एक न्याय की तराजू को बैलेंस रखने के लिए। बैठो और प्रैक्टिस करो, गधापंथी करते हो। चलो भाई तुम्हें बताओ जरा। Yudhishthira wanted Nakula to come back to life because he had two mothers. He, the son of Kunti, was alive, while Nakula was the son of his second mother. In order to keep the scales of justice even, he wanted Nakula. हाँ सही बात है। बैठो, बहुत सटीक जवाब दिया। देखो, उनके पिता के दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के वो पुत्र जीवित थे, जबकि माद्री का कोई पुत्र जीवित नहीं था, और वो ये चाह रहे थे किसी के साथ अन्याय ना हो, मतलब सबके साथ न्याय हो। इसी को लेकर के उन्होंने ये कहा था कि आप नकुल को जीवित कर दीजिए। जबकि यक्षा ने कहा था अर्जुन और भीम, हमने सुना है आप अर्जुन को, भीम को बहुत मानते हैं, अर्जुन के जो धनुष बाण है वो आपका प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ये आपके लिए शील्ड का काम करेंगे। तो उनका जवाब ये था कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति दूसरे की रक्षा कैसे कर सकता है, यह बताइए। कॉमन सेंस वाली बात थी ये। उन्होंने कहा कि धर्मा इज ओनली शील्ड ऑफ मैन, इंसान की शील्ड केवल धर्म होती है, कोई जो है भाई बहन माता पिता नहीं होती है। आप इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल शायद कोई पता नहीं वाल्मीकि थे या कोई बहुत अच्छे और बहुत प्रतिष्ठित विद्वानों और कवियों में से एक रहे हैं। वो लूटपाट कर रहे थे, तो पता नहीं कोई पंडित थे या पुरोहित थे, हमें नाम याद नहीं है, खाली सुना था, बहुत वर्षों पहले, याद नहीं आ रहा। तो जब उनको पकड़ते हैं तो उनसे वो कहते हैं कि ये तुम चोरी चपाड़ी किसके लिए कर रहे हो? तो कहते हैं कि हम ये, वो जिनको पकड़ते हैं शायद जो भी कवि या महान होते हैं, उनसे कहते हैं चोरी चकारी तुम किसके लिए कर रहे हो? तो वो कहते हैं चोरी चकारी हम अपने परिवार वालों के लिए कर रहे हैं। तो कहते क्या तुमको पता है तुम ये जो काम कर रहे हो पाप का भागीदार बनोगे, इसमें नरक में जाओगे? तो कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते हैं जो संत होते हैं वो उस डाकू से कहते हैं कि जाओ पहले अपने परिवार वाले से पूछाओ, अगर हमें दुख मिलेगा क्या तुम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करोगे? तो परिवार वाले जब अपनी वाइफ से कहते हैं, बच्चों से कहते हैं, तो सब मना कर देते हैं कि तुम्हारा तो धर्म है अपने पत्नी को पालना, अपने बच्चों को पालना, तो जो पाप तुम करोगे तो भुक्तभोगी तुम ही बनोगे, हम थोड़ी ना बनेंगे। ये बात उनको बड़ा हर्ट कर जाती है और उसी दिन से वो छोड़ करके महान कवि बन जाते हैं।
तो इसका मतलब जो सील्ड है हमारी वो क्या है, अच्छे कर्म हमारी सील्ड हैं। आप चाहे दुनिया में जितना कमा लें, आप कमाने के बाद सब यहीं रख जाएंगे, खाली आपके साथ अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। ठीक है, तो इन जो हमने क्वेश्चन आपको 4-5 साथ लिखवाए हैं, इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो बताओ, लाओ कॉपी लाओ, फिर से देखो, रिवाइज करवा देने क्वेश्चनों को, कौन कौन से क्वेश्चन है, ध्यान दो बेटा सब लोग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोज में, लॉन्ग में, कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा होगा, ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। दूसरा क्वेश्चन है हु वाज सोक्रेट्स, व्हाट वाज ही अक्यूज्ड ऑफ। तीसरा है व्हाट वाज लेंचो एंड व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स। चौथा है व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेट्स। पांचवा है हु वाज यक्षा, व्हाट क्वेश्चंस डिड ही आस्क युधिष्ठिरा। छठा है हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच डिड ही गेट। और फिर 7 नंबर का है वाई डिड युधिष्ठिरा वांट नकुला टू कम बैक टू लाइफ। इन क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट लग रहा तो क्लियर करवा दें, बताओ बेटा। फर्स्ट वाला क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा इसका अपने अपने अर्थ, अब जो क्वेश्चन लिखा है इसका अपने अपने लॉजिक में बताओ क्या क्या तुमने इसका अर्थ समझ रखा है, तब तो इसका आंसर लिख पाओगे। गंगा नदी नेहरू के लिए या भारत के लिए क्या महत्व रखती है, क्या महत्व रखती है। देखिए हमने कल बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गंगा नदी को कोई धार्मिक नदी या धार्मिक प्रवृत्ति की भावनाओं से नहीं देखा, वो गंगा नदी से बचपन से टच रहे थे। इलाहाबाद में वो जब जैसे छोटे थे, वो छोटे से उस तट पर जाया करते थे, नदी में नहाना धोना एक्सेट्रा वो कार्य किया करते थे। धीरे धीरे जैसे वो बड़े होने लगे वैसे वैसे उनका जो अटैचमेंट गंगा नदी के साथ था वो क्या हो गया, और गाढ़ा हो गया। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे आप छोटे पर घर में खेलते हैं, धीरे धीरे आपका वो कमरा अपना बड़ा प्रिय हो जाता है, या कोई ऐसा दोस्त या साथी जिसके साथ आप बचपन से अपने काम खेल कूद पढ़ाई कर रहे होते हैं, धीरे धीरे वो आपके लाइफ का एक अभिन्न पार्ट बन जाता है। ठीक उसी प्रकार गंगा नदी जो थी है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन का एक अभिन्न पार्ट बन गई थी। ठीक, तो और उसके बाद दिखा कि भारत के लिए, तो भारत के लिए 50 बार आपको पता है, द गंगा हैज़ बीन द सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और गंगा नदी पंडित जवाहरलाल नेहरू किस बात की याद दिलाती थी, स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ हिमालयाज। ठीक है, ये दो अगर ऐसा आता तो दो क्वेश्चन मिला करके आपको कंबाइन करके आंसर लिख देना है। और देखो कोई डाउट, रजनीश बताओ भैया। हाँ बताओ रजनीश, खड़े हो। रजनीश लाल चटोला कुछ तो बोला, शाबाश। और बताओ तुम युवराज, और देख लो, बताओ तुम लोग में से कोई पूछना किसी को, क्लियर है। ये लॉन्ग के हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस आपको हमने लिखवाए हैं ये 7, ये आप मंडे को लिख करके लाएंगे और फिर अगले टर्म में हम शॉर्ट के सारे लिखवा देते हैं। ऐसे 2-3 टर्म में क्या होता है आपकी पूरी इंग्लिश को फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ओके। कोई डाउट हो तो पूछ लो फिर से, ठीक है।